हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू यूआईएस। सो आज के इस आर्टिकल में हम देखेंगे कि जो ब्रिटेन के सबसे कम समय तक प्राइम मिनिस्टर रही हैं, उन्होंने इंडिया के बारे में क्या बोला है। क्योंकि अभी रिसेंट में जो इन्होंने इंडिया के बारे में बोला है वो काफ़ी चर्चा में है ना, और काफ़ी लोग इसके ऊपर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है इंडिया के लिए, बिकॉज जब भी इंडियंस के बारे में या इंडिया के बारे में जब वर्ल्ड लीडर्स बात करते हैं, सो ये इंडिया के लिए एक मेजर एक कह सकते हैं कि एक अचीवमेंट है। क्यों? बिकॉज जहाँ से हम आए हैं स्ट्रगल करके पिछले 70-75 सालों में जो हमारी हालत थी, है ना, और जो अभी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान देना है कि हमारे अंदर खुद की क्या कमियां हैं जिसको हम इंप्रूव कर सकते हैं, और कहाँ ऐसी कौन सी एरियाज हैं जहां पे हम अभी भी पीछे हैं अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। सो देखते हैं आज इस आर्टिकल में हम थोड़ा बहुत इसको डिस्कस करेंगे। ये भी देखेंगे कि एफटीए और अदर जो सेक्टर है वहां पे कैसे इंडिया और यूके एक साथ मिलकर के काम कर सकते हैं और एक साथ ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए चलते हैं। सो ट्रस्ट ने कहा है, ट्रस्ट इम्फेसाइज्ड ऑन द ग्रोइंग रोल इन इंडियाज ग्रोइंग रोल ऑफ इंडियाज इन द वर्ल्ड। ये ट्रस्ट ने बोला है कि इंडिया का रोल दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रस्ट ने कहा है कि इंडिया जो है वो रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करता है, इंडिया जो है वो डेमोक्रेसी के बारे में बात करता है, ओके, इंडिया जो है वो स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। सो इसीलिए इंडिया को उन्होंने कहा है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ऑफ कोर्स ये बात तो सही है कि दुनिया के हम सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हैं, है ना। 140 करोड़ से भी ज़्यादा हमारी पॉपुलेशन है ना। उसके बाद भी हम इतने बड़े मेजर स्केल पे इलेक्शंस कराते हैं, और एक जो शिफ्टिंग ऑफ पावर होता है, एक स्मूथ ट्रांजिशन होता है ना। जब भी एक पॉलिटिकल पार्टी जीत करके आती है सेंटर में, सो देयर इज ऑलवेज ए स्मूथ ट्रांजिशन, और ये आपको हमेशा देखने को मिला है। ठीक है, जबकि इनफैक्ट जब लास्ट टाइम जब इनफैक्ट अमेरिका में जब ट्रांजिशन हुआ था पावर का, तो इतना स्मूथ नहीं था, एंड दैट वाज ह्यूजली क्रिटिसाइज इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो लेकिन इंडिया में कभी भी ऐसा कुछ सिनारियो नहीं देखा गया। सो ये एक मेजर अचीवमेंट है हमारे लिए, किस तरीके से हमने यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को एक, है ना, एक साथ हमने उसको एक साथ रखा है और एक साथ हमने इसको आगे बढ़ाया है। सो आगे देखते हैं। ऑल्सो शी कॉल्ड इट लेड इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिया जियो पॉलिटिक्स ऑफ द वर्ल्ड। अब जब आप अंदर से स्ट्रांग होते जाते हो ना, तो दुनिया भी आपको वर्ल्ड लेवल पे या ग्लोबल प्लेयर समझने लगती है, और आज का भी सिनारियो यही है। जो हमने खुद को इकोनॉमिक लेवल पे जो हमने अचीव किया है, आज इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूके 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमने यूके को 2021 में ही पीछे छोड़ दिया। सो ये हमारे लिए अचीवमेंट है। जो कंट्री के लोग हमारे ऊपर आज से 70-75 साल पहले रूल कर रहे थे, आज हमने उनको पीछे छोड़ा। ये हमारे लिए एक मेजर अचीवमेंट है, एंड इवन द पीपल ऑफ द यूके ऑल्सो नो दिस, एंड दैट्स वाई जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, जो सबसे कम समय के लिए रही हैं, बट वो एक एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, उन्होंने भी इसकी काफ़ी तारीफ की है कि इंडिया काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, और इनफैक्ट इसका वर्ल्ड में जो इसका लेवल है, जो वर्ल्ड में इसका जो रोल है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको काफ़ी ज़्यादा हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ठीक है, सो आगे देखते हैं। और इन्होंने इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड के बारे में भी बात किया। इन्होंने कहा है कि फ्री ट्रेड अगर इंडिया और यूके एक साथ करते हैं तो ये दोनों कंट्री के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो पहले तो आप ये समझ लें कि फ्री ट्रेड होता क्या है। तो ये एक फॉर्मल पैक्ट होता है ना, किसी भी दो कंट्री या दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में, जो क्या करते हैं, बैरियर को रिड्यूस करते हैं, ट्रेड बैरियर को रिड्यूस करते हैं, और इससे क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, है ना, दोनों पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है ना। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप ट्रेड बैरियर को कम करेंगे, अगर आप एक्सपोर्ट करें तो आपके प्रोडक्ट में जो अदर कंट्री है वो उस पर ट्रेड बैरियर को कम करती हैं। इससे क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का जो ग्रोथ होता है वो बेहतर होते चला जाता है। ठीक है, सो एफटीए फैसिलिटेट ट्रेड बाय लोअरिंग और एलिमिनेटिंग बैरियर्स बिटवीन द नेशंस। फ्री ट्रेड ऑपोजिट ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन। अभी तो एक नया ट्रेंड चल रहा है इकोनॉमिक आइसोलेशन का और प्रोटेक्शनिज्म का, बिकॉज ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का ये एक मेजर ड्रॉबैक भी देखा गया है ना। चाहे वो ब्रेक्जिट की बात करो या ये डोनाल्ड ट्रंप का जो फर्स्ट टेन्योर था, है ना, जो फर्स्ट टेन्योर था उनका, उसमें भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म का यूज किया था अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट इंडिया एंड अगेंस्ट मेजर अदर कंट्रीज। ओके, सो देखते हैं इंडिया और यूके के बायलैटरल ट्रेड में क्या कुछ अच्छा है। तो पहले तो देखेंगे कि हमारा जो अभी ट्रेड है वो इंक्रीज हुआ है, 20.36 बिलियन हुआ है। कब से? 2023 में, जबकि जो कि पहले कितना था, 17.5 बिलियन 2021 और 22 में था।
ठीक है। वहीं पे अगर हम इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो इंडियन इंडस्ट्री क्या डिमांड कर रहा है और यूके क्या डिमांड कर रहा है, दोनों को समझना है। जब तक दोनों एक दूसरे को इंटरेस्ट को नहीं समझेंगे, हाँ, एक दूसरे को नहीं टैकल कर पाएंगे, है ना, एक दूसरे के साथ बात नहीं बनेगी। इसीलिए अभी भी एफटीए कहीं ना कहीं होल्ड पे है। सो क्या है, द इंडियन इंडस्ट्री इज डिमांडिंग ग्रेटर एक्सेस फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल फ्रॉम सेक्टर्स लाइक आईटी। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो आईटी स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको वहाँ से ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटी मिले। इनफैक्ट हेल्थ केयर में भी यूके में हमारा मार्केट जो वहां पे बने, हेल्थ केयर सेक्टर, यूके का जो हेल्थ केयर है वहां भी हमारा मार्केट ग्रो हो, है ना। उसके अलावा हम चाहते हैं कि सेवरल गुड्स, है ना, और सर्विसेज जो है वो वहां पे ग्रो करे, ठीक है। उसके अलावा यूके क्या चाहता है, यूके चाहता है कि सिग्निफिकेंट कट इन द इंपोर्ट ड्यूटीज एंड गुड्स सच एज स्कॉच विस्की, ऑटोमोबाइल्स, लैम मीट, चॉकलेट्स एंड सर्टेन कन्फेक्शनरी आइटम्स। ये यूके चाहते हैं कि इस पे इंडिया थोड़ा सा रिड्यूस करे अपना ट्रेड बैरियर्स, बिकॉज इसकी वजह से वहाँ इंडिया और यूके के बीच में ट्रेड ग्रो नहीं हो रहा है। ब्रिटेन और क्या देख रहा है, ये अपॉर्चुनिटी देख रहा है सर्विसेज इन द इंडियन मार्केट इन सेगमेंट, टेलीकम्युनिकेशन की बात कर लो या लीगल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की बात कर लो, यूके यहाँ भी अपना पोटेंशियल देख रहा है, ठीक है। उसके अलावा यूके है शॉर्ट लिस्टेड प्रोडक्ट्स जैसे सीमेंट, केमिकल्स, ग्लास, आयरन्स एंड स्टील्स एंड नॉन फेरस मेटल्स। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो यूके उसको शॉर्ट लिस्ट किया है। और जब तक ये दोनों एक होता है ना कि सेम लेवल पे ना आ जाए, जब तक दोनों इस बात पे अग्री ना करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप बात करें, लेकिन इन सब के बावजूद भी हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया और यूके में काफ़ी डिफरेंसेस है ना। इंडिया अभी भी अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। फॉर एग्जांपल, चाहे वो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो या वो चाहे आपका एजुकेशन की बात कर लो या वो आपके हमारे जो पुअर पीपल्स हैं उनकी बात कर लो। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल अगर आप हमारे यूके और इंडिया का जो पर कैपिटा अगर आप कंपैरिजन करेंगे, है ना, पर कैपिटा जीडीपी पर कैपिटा कंपैरिजन करेंगे तो इंडिया काफी पीछे है। सो हमें इस बात से खुश ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमने यूके को क्रॉस कर दिया है। रदर हमें इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम अपना जीडीपी पर कैपिटा कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। करंट में हमारा कितना है, 2277 डॉलर, है ना। अगर हम वर्ल्ड बैंक की डेटा की माने तो 2021 में जो वर्ल्ड बैंक का डेटा आया था। साथ ही अगर हम यूके की बात करो तो यूके हमसे काफी ज्यादा आगे है, $47,334। सो ये एक मेजर गैप है। सो अगर इंडिया दुनिया में एक डेवलप कंट्री के तौर पे उभरना चाहता है तो हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक काम करें, और वो यह है कि हमें अपना पर कैपिटा जीडीपी को भी इंप्रूव करना होगा, और बाकी अदर सेक्टर चाहे वो हेल्थ हो या अदर सेक्टर हो। सो ऐसे ही हमें इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। हमारा जो जियो पॉलिटिक्स में रोल बढ़ेगा तभी जब हम अपने आप को पहले खुद स्ट्रॉन्ग करेंगे, अपने आप के सारे एरियाज को ठीक करना होगा हमें, है ना, खुद के घर को हमें ऑर्डर में रखना होगा। हमारे अंदर जो वायलेंस हो रहा है हमारे कंट्रीज के अंदर, जैसे कि मणिपुर में अनस्टेबिलिटी हो रही है ना, अदर वायलेंस, उसको रिड्यूस करना होगा जितना पॉसिबल हो, है ना। सो ये अगर हम एरियाज पे ध्यान देंगे तो एक समय पे आएगा कि हम वर्ल्ड में एक ग्लोबल प्लेयर के तौर पे जाने जाएंगे। आज भी इंडिया ग्लोबल प्लेयर है, बट स्टिल हमें अभी अपने हाउस को और बेहतर करना होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। आगे हम ऐसी आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू, विल सी यू अगेन।